आज हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जो कैप्टन चश्मे वाला था उसे लोग कैप्टन कह करके पुकारते थे। वो एक बहुत ही बड़ा देशभक्त था। उसे जो नेताजी की मूर्ति थी वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो क्या करता था, उस पर चश्मा लगा देता था। वह सेनानी तो नहीं था, परंतु नेताजी के प्रति उसकी जो देशभक्ति की जो भावना थी, उसके हृदय में जो देशभक्ति की भावना निहित थी, उसके कारण लोग उसे क्या कहने लग गए थे, कैप्टन कहने लग गए थे। क्योंकि जो मूर्तिकार था वो चश्मा लगाना भूल गया था, तो उसके हृदय में देशभक्ति की भावना थी सेनानियों के प्रति, तो उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कि बिना चश्मे के नेताजी को क्या होती होगी, शायद असुविधा होती होगी। इसलिए वो क्या करता था, उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। दूसरा है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें ये 3 प्रश्न हैं। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि जब वो पिछली बार जब आए थे तो उन्हें पता चला चौराहे पर कि अब जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी मृत्यु हो गई है, और कैप्टन चश्मे वाले की जब मृत्यु हो गई है तो उस नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, और जो शहर के लोग हैं वो उस पर चश्मा लगाएंगे नहीं, तो इस कारण वो क्या हो गए, मायूस हो गए। क्योंकि जो शहर के लोग हैं उनमें तो देशभक्ति की भावना निहित है नहीं है, और जो कैप्टन चश्मे वाला था जो उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, अब उसकी मृत्यु हो गई है, इस कारण वो क्या हो गए थे, हवलदार साहब मायूस हो गए थे। अगला है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा था वह उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देश में अभी भी देश प्रेम की जो भावना है वो निहित है, आज भी उनके हृदयों में जिंदा है। वे हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की कद्र करते हैं, उनके आदर करते हैं, उनके सम्मान की भावना है उनके प्रति, जो अभी भी लोगों में क्या है, निहित है। क्योंकि जो मूर्ति पर बच्चों ने क्या किया था, सरकंडी का एक चश्मा लगा दिया था, तो उससे पता चला कि आज भी भले ही ओरिजिनल चश्मा ना हो, चाहे मूर्तिकार बनाना भूल गया हो, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं उनमें भी आज भी देश की भावना निहित है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, छोटे छोटे बच्चों ने ही मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा बना करके लगा दिया था। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? हवलदार साहब ने जब मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर जब सरकंडे का चश्मा देखा तो भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्हें देखने से पहले वो मान रहे थे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें शायद नेताजी के प्रति देश भावना, देश प्रेम की भावना है वो ना हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा है जो कि बच्चों ने लगा दिया है, और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसमें भी जो देश प्रेम की जो भावना है वो आज भी जिंदा है, कि वो आज भी उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, तो इतनी सी बात पर जो हवलदार साहब थे वो भावुक हो गए थे। आगे लिखा हुआ है, आशा स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ पर लेखक है वो कहना चाहता है कि जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन पर भी जो कुछ लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, उनकी भी वो हंसी उड़ाते हैं। और जो देश पर न्यौछावर करने वालों पर हंसते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना हित साधने के लिए कहीं भी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ऐसे ही लोग होंगे जो स्वतंत्रता सेनानी हों या जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों की जो हंसी उड़ाता है, ऐसे जिस देश में ऐसे लोग हों तो उनका क्या भविष्य हो सकता है। हालदार साहब को क्या सता रही थी, इसी प्रकार की चिंता सता रही थी। आगे लिखा हुआ है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर जो पान वाला था, उसकी चौराहे पर एक दुकान थी पान की। पान वाला एक काला था, मोटा व्यक्ति था, बड़ा ही खुश मिजाज व्यक्ति था। वो अपने मुंह में हर समय पान ठूंसे रहता था। उसके दांत थे वो लाल और काले हो गए थे। वह पूरे कस्बे की जानकारी रखता था। जब वह हंसता था तो उसकी तौंद थी वो थिरकने लगती थी। परंतु अंत में पता चला कि वो उसके भीतर एक भावुकता की जो भावना है वो भी नहीं था। वो वैसे तो कैप्टन चश्मे वाले के मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु पर वो भी कैसा हो गया था, दुखी हो गया था। आगे लिखा हुआ है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले के इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जो हमारे अनुसार कैप्टन के प्रति जो पान वाले ने ये टिप्पणी की थी, वो बिल्कुल अनुचित थी, बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो एक देशभक्त व्यक्ति था, और पान वाला उसका क्या उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई भी भावना नहीं थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जो कैप्टन है वो ऐसा कार्य करके क्या बचा रहा है, एक तरीके से पूरे कस्बे की इज्जत बचा रहा है। वो नेताजी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण की भावना से रह रहा है। इस प्रकार से जो उसने ऐसा कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये उसका कहना था, वो क्या था, बिल्कुल ही अनुचित